दोस्तों, क्या आप जानते हैं लगभग 8 मुहर्रम की बात है। हज़रत इमाम हुसैन सर और उनके कुंबे के ऊपर जो हमले हो रहे थे, तो उस वक्त कुछ जिन्न ऊपर से गुजरे। उन्होंने देखा और पूरा हाल अपने सरदार ज़फ़र जिन्न को बयान किया। उस वक्त ज़फ़र जिन्न के दरबार में एक फंक्शन चल रहा था। जब उसने ये चीज़ सुनी कि करबल के मैदान में उनका दाना पानी बंद है, उनका ऐसा सितम गुजर रहा है, इसने अपना ताज उतारा, तलवार उठाई, फंक्शन बंद करवाया और कुछ अपने साथियों के साथ में वहाँ से चला। यहाँ आकर के मैदान के पास देखता है कि कतार व कतार लोग उनकी हेल्प के लिए खड़े हैं, जो इंसान को नहीं नजर आ रहे हैं। उसने देखा, तब हज़रत इमाम हुसैन साहब ने उसे बुलाया और उसे कहा कि सुनिए ज़फ़र, आप हमारी मदद के लिए आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन शायद रब को यही मंजूर है। अब मैं पानी तो यहाँ नहीं पीऊँगा, पानी जा कर के जन्नत में ही पीऊँगा, और मेरा कुनबा भी जा कर के जन्नत में ही पानी का हकदार होगा। इन लोगों ने जो आज हमने ये पे सितम जारी किया है, ये चीज़ कोई नई नहीं है, बल्कि मैंने अपने नाना को एक वादा दिया था कि नहीं, जो आपने हमें वो दिया है हम उसकी इज्जत रखेंगे। आपको ज़ुबान देते हैं, हम करबला की ज़मीन पर जाएंगे, अपने कुनबे सहित जाएंगे। हमें इल्म था कि हमारे साथ ये चीज़ होगा। अगर हमें मदद लेना होता तो हम तो इशारा करते तो दरियाए फुरात तो खुद ब खुद चल कर के हम तक चली आती। इन लोगों की क्या मिसाल है कि हमें रोक पाते। और हम नहीं चाहते हैं कि हम पानी को नहीं चाहते हैं, बल्कि हम महसूस कर रहे हैं कि पानी जो बेज़ुबान है इस वक्त वो खुद ब खुद हमें चाह रहा है कि हम किस तरीके से इनके और इनके कुनबे के लब तक पहुँचे। उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बताई कि ये चीज़ इन्होंने देखा कि नहीं, ये चीज़ तो कुदरत को मंजूर है और वो खुद ही ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं, हम मदद लेना नहीं चाह रहे हैं। तो वहाँ से खामोश हुआ। गमज़दा तो खैर था ही, जितने भी लोग थे, बहरहाल जो भी सफ़ों में लोग खड़े थे उनकी मदद के लिए, लेकिन उन्हें इशारा नहीं मिल रहा था उनसे। वो सब ये माजरा को देख रहे थे, बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे थे, और सब अपनी अपनी तरफ फिर जाने लगे। करबला के वाक़या के बाद कई सालों तक तो ऐसा हुआ कि वहाँ का ज़िक्र वहाँ के बादशाहों ने लिखने तक नहीं दिया कि अगर ज़िक्र लिख दिया जाएगा तो ता क़यामत तक तो फिर इन लोगों के दुश्मन वैसे भी हो जाएंगे। लेकिन कुदरत को क्या मंजूर है, कुदरत तो खैर खुद ही देख रहा है, उसे कुछ भी मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत रोकी गई तो तमाम हजरात ने अपने अपने किताबों में अपने अपने लिहाज से बयान किया है। हम भी उस बयान को पढ़ करके जो भी जागरूकता थोड़ी बहुत मिलती है उस हिसाब से हम बोल पाते हैं। नहीं तो इसका ज़िक्र तो कई साल तक हुआ ही नहीं, हकीकत तो ये है। लेकिन सुनी सुनाई जो भी चीज़ें हैं उनके ज़रिए हम भी खोजा करते हैं, हमको भी नॉलेज हुआ करता है। शायद कुछ खोज में कुछ यानी हमने जो भी बताया आपको, जहाँ तक कि हमें जानकारी थी हमने उस हिसाब से तो बताया। लेकिन ये भी चीज़ें जो थी पता नहीं गढ़ी ना गई हों। हालांकि ये तो एकदम क्लियर है कि
بھائی یہ ایک سچی گھٹنا ہے، سچی داستان ہے، جس کا ذکر ہمیشہ تا قیامت تک ہوتا رہے گا۔